मौनी अमावस्या व्रत कथा महात्म्य। मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात है कि यह माघ कृष्ण चतुर्थी के अगले दिन आता है। माघ कृष्ण चतुर्थी की शिव जी का विवाह माता पार्वती से तथ्य हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधित कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। और इन सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा भी है। सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंद छलककर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरा था। इसीलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान दान पुण्य करने से कई गुना लाभ मिलता है। मौनी अमावस्या व्रत के लाभ। माघ मास में तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दान बहुत ही पुण्यदायी होता है। इसीलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत दान करें, लेकिन अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार थोड़ा भी आप कर सकते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति मृत्यु पश्चात उत्तम लोक में स्थान पाता है। व्यक्ति मुनि पदों को प्राप्त करता है। एक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्य के धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम से भी इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या व्रत कथा। मौनी अमावस्या की कथा को लेकर जो प्रचलित कथा है, उसके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कंचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवंती था। इनके 7 पुत्र थे और एक मात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती थी। जब गुणवती सयानी हुई तो और वह देवस्वामी ने धनवंती से कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दे दी और कहा कि ज्योतिष से इनकी कुंडली दिखा लाओ, जिसमें गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिष कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिष की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुआ तो वो बहुत दुखी हो गया और इसका उपाय पूछा। ज्योतिष ने बताया कि हे ब्राह्मण, हिंसल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले शोभा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ द्वीप भेज दिया और दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उससे पार करने के बारे में विचार करने लगा। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वह सुबह से भाई बहन की बातें और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चे के लिए भोजन लेकर घोंसले में आए तो बच्चे ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहन दया आई और बच्चे को कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चे ने माता की बात सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चे को भोजन करवाकर दोनों भाई बहन के पास आई और बोली कि मैं आपकी समस्याओं को जान लिया हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको शोभा धोबिन के पास पहुँचा दूंगी। गिद्ध की बात को सुनकर दोनों भाई बहन का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंद मूल को खाकर रात
काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहन को समुद्र पार करवा दिया और सिहलद्वीप में सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती शोभा का घर लिपा दिया करती थी। एक दिन शोभा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लिपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा, लेकिन सोमा को बहुओं की बात पर भरोसा नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। शोभा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास गई और उसने पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्या हर सुबह मेरे आंगन को लीपकर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल शोभा से कहा डाला। गुणवती के बातों को सुनकर शोभा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शोभा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब शोभा ने अपनी सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया। शोभा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्य की कमी से शोभा की पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन शोभा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटे को कुछ हुआ तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर से संभाल कर रखा। उधर शोभा के सिहलद्वीप लौटने हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष छाया में विष्णु की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से शोभा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। इसीलिए मौनी अमावस्या के व्रत करने वाले व्रतियों को यह कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु की सहित शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, शिव जी की जय।